पापांकुशा एकादशी की आप सभी प्रिय श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 3 अक्टूबर 2025 और आज का दिन है माँ लक्ष्मी का शुक्रवार का। आइए जानते हैं आज पूजा शुभ मुहूर्त और व्रत कथा का आरंभ करते हैं। आज 2 अक्टूबर की शाम 2025 में 7:10 से एकादशी शुरू हो गई है और एकादशी तिथि का समापन 3 अक्टूबर 2025 के शाम 6:32 के आसपास होगा। तो आप सभी को एकादशी तिथि पर कभी भी तुलसी में न तो जल चढ़ाना है न तुलसी पत्र तोड़ने हैं, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी का जो है विशेष भोग आप भगवान को पहले से चढ़ी हुई तुलसी के प्रयोग में ले सकते हैं। आज राहु काल का जो समय रहेगा 10:41 से 12:10 तक रहने वाला है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। आज एकादशी व्रत किया जा रहा है 3 तारीख को, तो 4 अक्टूबर को व्रत को खोला जाएगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 6:16 से 8:37 के आसपास रहने वाला है। आज हर कार्य की सिद्धि का समय 11:46 से 12:33 के आसपास है, जिसे अभिजीत मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो भाग्य बहुत प्रबल होता है। आज सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:45 से लेकर 8:50 के आसपास। इस समय बहुत सारे दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं, तो सुबह की पूजा इस समय कर लेते हैं तो अहोभाग्य हो जाता है। शाम की पूजा का समय 5:60 से लेकर आज 7:45 तक प्रदोष काल के रूप में जानी जाएगी, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। इस समय पूजा पाठ दान पुण्य दीप दान खास तौर पर कर मंत्र जाप कर भगवान की भक्ति कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी के इष्ट पितृ देवी देवताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हे श्री नारायण, हे महादेव, हे माता लक्ष्मी, हे माँ पार्वती, कोई भी कथा सुनने सुनाने में हम प्रिय जो है आपके भक्तों से भूल चूक हो तो हमें क्षमा प्रार्थी करें। आइए आरंभ करते हैं। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात इंद्रा एकादशी का आपसे सविस्तार वर्णन सुना है। आप अब कृपा करके मुझे अश्विन अर्थात क्वार महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस प्रकार फलों की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधान मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापपुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वालों को अक्षय पुण्य का फल मिलता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा भगवान को स्वर्गलोक की मनुष्य को भगवान के स्वर्गलोक अर्थात जो भगवान द्वारा निर्मित किया गया स्थान है जिसे स्वर्गलोक कहा जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह मात्र इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शैया करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का सुमिरन स्मरण कीर्तन सभी कलेश और पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा लूटपाट मदिरापान और गलत संगति और गलत पाप कर्मों में ही बीता। जबकि उसका अंतिम समय जब आया तब वह यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमराज ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें पूर्ण रूप से इस धरती से ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंच गया और अंगिरा जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने की सलाह दी। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और अपने द्वारा जो किए गए पाप कर्म थे समस्त रूप से उन
सभी से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। जब यमराज के यमदूत को ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया को बिना लिए ही वह खाली हाथ अपने यमलोक की ओर लौट आए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब एकादशी माता के सुअवसर पर एकादशी की भी श्रेष्ठ कथा का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब व्रतों में सबसे उत्तम कैसे हुई, मुझे जरूर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। वह प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य ने भयभीत होकर सब देवताओं को मृत्यु लोक में मारे मारे फिरवा रखा है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शयन करते हुए देखकर सभी उनकी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा करी गई स्तुति में सभी देवी देवता बारंबार भगवान श्री नारायण को प्रणाम करने लगे। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह जैसे ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सभी देवी देवता इधर उधर मारे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने देवताओं को भी जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में वह कार्य कर रहा है? मुझे सारी बात कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक दैत्य पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की उसकी एक नगरी थी। उसी में सभी देवी देवताओं को पूर्ण रूप से उसी ने स्वर्ग से निकाल दिया है और अपना अधिकार जमा दिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सब पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनाकर स्वयं ही प्रकाश कर रहा है, स्वयं ही मेघ बन गया है और अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं उसका संहार जल्द ही करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे, केवल मुर ही बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण चलाते उसके लिए पुष्प की तरह सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच खूब मलय युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा और नहीं वह थका। भगवान श्री नारायण इस बीच थक गए और बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती जो नदी के किनारे एक गुफा थी, उसमें वह विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। उस गुफा का जो स्थान था वह 12 योजन लंबा था। उस एक ही द्वार गुफा में एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा में
थोड़ी देर विश्राम करने लगे। मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उनको मारने के लिए उद्यत हो उठा। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रौद्र रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने उस राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल ही उसकी हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा से उठकर बैठे तब उन्होंने सारी बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप सर्वलोक में आज से पूजित हैं। हमारे जो भी भक्त हैं वह आपकी पूजा करेंगे, आपके निमित्त व्रत उपवास आज की तिथि में रखेंगे तो वह सीधे बैकुंठ लोक में जाएंगे और उनका घर परिवार, उनके जीवन का एकदम से सुंदर रूप में कल्याण हो जाएगा। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह एकादशी माता के उत्पन्न की मैंने आपको कथा बताई। साथ ही आज मैंने जो अश्विन महीने की पापांकुशा एकादशी है वह भी कथा सुनाई। आपके लिए यह कथा जरा सा भी उपयोगी रही हो, आपको आनंद आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा और साथ के साथ आज की शुभ तिथियां मैंने आपको विदित कराई। तो आप सभी से अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण लिखना ना भूले। राधे राधे।